हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। तो इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, क्या दिया है? क्यू क्यू कोई पॉइंट है और पी एंड आर कोई दूसरे दो पॉइंट है। लिखा है इफ क्यू 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी 5,-3 एंड आर x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पहला क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। तो ये कम से कम आपको 3 या 4 मार्क में पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं। ठीक है ना। हमको दिया है पी पी की वैल्यू है 5,-3 और दूसरा दिया है आर आर की वैल्यू है x,6। ठीक है, ये दो पॉइंट दिए हैं। अब देखिए, ये x है ना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये x कहाँ पे हो सकता है? y पॉजिटिव है और x प्लस एंड माइनस हो सकता है। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 या दो में से किसी में भी हो सकता है। जबकि ये p 5,-3 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको पता है x पॉजिटिव है यहाँ पे एंड y नेगेटिव यहाँ पे है। तो ये इस हिस्से में यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा। जबकि r की वैल्यू हमें क्वाड्रेंट 1 या क्वाड्रेंट 2 में मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू सॉरी, r तो दिया है। और हमें क्या दिया है? q q इज इक्वल टू व्हाट? q जो दिया है q, ये q इज इक्वल टू हमको दिया है 0,1 और ये क्या है? pq इज इक्वल टू qr। क्या दिया है? pq इज इक्वल टू qr। अब हमको करना क्या है? हमको डिस्टेंस फार्मूला से इनका डिस्टेंस फाइंड करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो हमको लिखना है pq, डिस्टेंस pq is equal to distance qr. This is given. So under root x2, this is our x2, minus x1 means 0 minus 5 square plus y2 minus y1. So 1 minus minus 3 square is equal to qr means x minus 0. X minus 0 means what? X square plus 6 minus 1 है ना, plus 6 minus 1 square. Therefore, we have minus 5 square plus 1 minus into minus plus 3 square is equal to under root x square plus 5. Huh? 6 minus 1, that is 5 square. Now we have, if squaring both sides, what happened? Under root removed, अंडर रूट निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ये हो गया 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर है ना। कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। अब ये प्लस 25 इधर जाएंगे, ये जो प्लस 25 है वो साइड चेंज करके जैसे ही इधर जाएंगे इट बिकम नेगेटिव। तो यहाँ से यह क्वेश्चन कैंसिल हो गया। सो आवर आंसर इज 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 16 कैसे आएगा? तो प्लस एंड माइनस 4, क्या है आंसर? एक्स की वैल्यू आ गई प्लस एंड माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, है ना। अगर रूट निकालते हैं तो हमारा जो आर है ना, आर ये क्या है? जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू है x,6, तो आर की वैल्यू हमारी आ गई आर, क्या गई? 4,6 और -4,6, ये दो हमारी वैल्यू आ गई किसकी? आर की। अब हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर, तो हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। क्यू से आर इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट। हमने निकाली है ना, कहाँ निकाली है क्यू आर की वैल्यू? ये रही क्यू आर की वैल्यू, ये हमारा क्यू आर
और ये हमारे क्यू आर की वैल्यू। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 4, है ना? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर -4 रखेंगे तब -4 का स्क्वायर होगा, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव की आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, 6 प्लस 5 11, 1 2 3 एंड 4 41। कैसी? √41 यूनिट। ये लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। ये हमारी क्यू आर की वैल्यू आई। हम अगर नेगेटिव लेंगे तभी स्क्वायर होके, है ना, देखो समझना बराबर। ये अगर 4 की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे ना, तो माइनस का स्क्वायर होके तो 16 ही होना है। तो हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब ढूंढना है दूसरा। दूसरा क्या दिया है हमको? दूसरा दिया है पी आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू? पी आर की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है पी आर की वैल्यू। तो हमें पी दिया है और आर दिया है। पी कोऑर्डिनेट क्या है इसके? पी के कोऑर्डिनेट है 5 -3। कितने हैं? 5 5 -3। और आर के कोऑर्डिनेट है, आर के है 4 6। अब ये आर के अगर 4 6 लेते हैं तब की वैल्यू निकलेगी, है ना? तो पी आर इज इक्वल टू √x2 - x1, यानी कि 4 - 5, दैट इज हो गया -1 स्क्वायर। ओके, प्लस 6 -3, अभी लिखना पड़ेगा 6 -3 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? √1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। प्लस ये हो गया 3, कैसे 3 हो गया? +3, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 + 3 स्क्वायर। 6 + 3 9, 9 स्क्वायर 81। कितना हो गया आंसर? √1 + 81, दैट इज √82। कितना हो गया? √82। ये हमारा आंसर हुआ 1। अब अगर हम आर जो है हमारा ये +4 लिया है, -4 लेते तो देखते हैं, पेन बोर्ड का कलर बदल लेते हैं। ओके, सो इफ पी आर, है ना, और इसमें पी की 1 मिनट समझ में आया। तो हमने क्या करना है? पहले लिखना है कोऑर्डिनेट पी के। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5 -3। आर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? -4 6। अब हमको क्या ढूंढना है? पी आर। अब क्या ढूंढेंगे हम? पी आर ढूंढेंगे। पी आर इज इक्वल टू √-4 -5, ये हो गया -4 -5 स्क्वायर, प्लस 6 -3 स्क्वायर। कितने हो गए? 5, यानी कि -9 स्क्वायर, प्लस ये कितने हो गए? ये हो गए +9, है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 9 स्क्वायर, ये हो गया 81 प्लस 81। कितने हो गए? √162। कितने हो गए? √162। अब इसका कुछ हो सकता है? देखना पड़ेगा ना। तो हमको इसका फैक्टर कर दे देते हैं ताकि हमको समझ में आए। इसका कुछ रूट निकलता है 162, 2 से करेंगे 81, है ना, 2 से करेंगे तो 81। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे √81 इंटू 2। 81 का क्या होगा? 9, और आंसर क्या आ गया? 9√2। क्या आ गया आंसर? 9√2। यानी कि हमको दो वैल्यू मिली। पहली वैल्यू क्या मिली? √40 82 है। कितना है? √82। 82 का कुछ होगा? नहीं होगा। 2 इंटू 41, 2 भी वो नहीं होगा। और ये हो गया √80,
100/82 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 9√2 यूनिट। ओके, तो हमारे पास पी आर की वैल्यू 2 आई है। कितनी आई है? पी आर की 2 वैल्यू आई है ना। पी आर की वैल्यू 2 आ गई है हमारे पास। ठीक है, ओके। वीडियो का पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना